माँ काली। माँ काली माँ पार्वती की दूसरा रूप, माँ आदिपराशक्ति की कृष्णा रूप और शक्ति की वो रूप जो विकराल और विपरीत विनाशकारिक होती हैं, जो काल समय की भी मृत्यु की भी देवी हैं। शी इज़ वेरी 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 इंटेंस, बहुत ही डरावनी, बहुत ही विकराल रूप में उन्हें दर्शाया जाता है। चतुर्भुजाओं के साथ, मुंडमाला के साथ और भुजाओं के घेर के साथ उन्हें चलता हुआ उग्र रूप में हमेशा दर्शाया जाता है। हमेशा माँ काली के जब भी बात होती है तो बात होती है विपरीत चलती हुई समय और बदलाव की। शी इज़ द वन who is always associated with time and change, death and destruction, unfavorable conditions को ख़त्म करना and beautiful transformation ले आना माँ काली करती हैं। यकीन माने, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ महाकाली की कृपा दृष्टि आप पर है। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आज आपके लिए माँ काली पे ये वीडियो लेकर आई हूँ, जो माँ काली की ओरिजिन और माँ काली से जुड़े हुए कई सारे मिथ के बारे में भी हम बात करेंगे। माँ काली कौन है, पहली बार वो क्यों अपने आप में इस अवतार में माँ काली आई थी, और माँ काली जब आपके ऊपर अपनी कृपा कटाक्ष बनाती हैं, अपने कृपा दृष्टि आप पर बनाती हैं, तो क्या कुछ आपके जीवन में हो सकता है, और होता तो आपको किस बात की ध्यान रखने की ज़रूरत है, किस बात की आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, माइंडफुल रहने की ज़रूरत है, इस बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो पहली बार अगर पुराणों की बात करें तो माँ काली की अवतरण पहली बार कब हुआ था? माँ काली माँ सती जो थी, जो महादेव शिव की पहली पत्नी के रूप में, माँ पार्वती के पुनर्जन्म के रूप में जिन्हें मानते हैं, जिन्हें जानते हैं, जो ब्रह्मा की ही वंशज है, क्योंकि प्रजापति दक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश जो क्रिएशन का गॉड है, जो जनरेटर ऑफ द यूनिवर्स है, क्योंकि गॉड की जब हम बात करते हैं, ईश्वर की जब हम बात करते हैं, तो GOD इज गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रक्टर। G फॉर जनरेशन, क्रिएशन किसकी काम है? ब्रह्मा जी की। ऑपरेशन जो रक्षा करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, वो कौन है? विष्णु जी। जो डिस्ट्रक्ट करते हैं, डिमोलिश करते हैं, वो है शिव जी, महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलकर जो सम्मिलित रूप में सृष्टि की संरक्षण कर रहे हैं। तो ब्रह्मा की ही मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माँ सती की जन्म होता है, महलों की रानी। और प्रजापति दक्ष होते हैं शिव के विरुद्ध में, क्योंकि वो विष्णु को मानते हैं, वैष्णव गोत्र के होते हैं और विष्णु को अपने परम पूज्य रूप में मानते हैं और विष्णु की ही भक्ति करते हैं। वो शिव को पूज्य समान ही नहीं मानते, उन्हें भस्मधारी, अघोरी, शमशान के निवासी के रूप में मानते हैं, और ना ही किसी को, शिव को अगर कोई मान सम्मान भी दे तो उन्हें नहीं अच्छा लगता। वहीं माँ सती प्रजापति दक्ष की पुत्री दाक्षायणी शिव पे अपने जान निछावर करती हैं, शिव में अपने संपूर्ण सृष्टि को देखती हैं, शिव में अपने संपूर्ण जीवन को देखती हैं और शिव को ही अपने प्राणनाथ के रूप में मानती हैं। यहाँ पिता शिव के नाम सुनना नहीं चाहते और वहाँ पे माँ सती शिव के नाम की माला जप रही होती है। जब ये बात होती है तो जब शिव जी को पाने के तड़प में माँ सती ये कह देती हैं कि मुझे शिव से ही शादी करनी है, दक्ष नहीं मानते, क्योंकि दक्ष की पुत्री दाक्षायणी की योग्य वर के रूप में शिव को कभी देख ही नहीं पाते।
और कहाँ महलों के राजा और कहाँ अघोरी, सन्यासी और शमशान के निवासी। ऐसे में ब्रह्मा जी खुद आते हैं अपने मानस पुत्र को समझाने के लिए कि शिव ही सती के योग्य वर है, तो तुम्हें बिना सोचे समझे महादेव शिव को सती से शादी करवानी होगी। सबके कहने पे मान के शिव से माँ सती की शादी हो तो जाती है, पर हाँ, दक्ष प्रजापति के जो ईगो है, जो एडमेंसी है, जो मैं ही मैं वाली ऊर्जा होता है, उसको वो तसल्ली होती ही नहीं कि मेरी पुत्री ने मेरी बात के विपरीत जाकर उन्होंने अपने चुने हुए स्वयंवर शिव से शादी कर रखी है। अब जब ये बारी आती है तो एक भी मौका नहीं छोड़ते दक्ष प्रजापति महादेव का शिव का अपमान करने में। तो इसी के लिए प्रत्येक रूप में एक बहुत ही बड़ा महायज्ञ की आयोजन करते हैं प्रजापति दक्ष। और प्रजापति दक्ष की यह भी मान्यता रहती है कि जो भी नर है, जो भी नर होते हैं वही नारी के रक्षक होते हैं, और उन्हीं के ही कहने पे वो पिता स्वरूप हो या भाई हो या फिर भ्राता हो या फिर आपके पति हो, वही जो नारी है उसके लिए कोई भी डिसीजन लेने के योग्य होते हैं। नारी अबला होती है, नारी किसी काम की नहीं होती, नारी सिर्फ गर्भ पे रहने के लिए होती है। ये उनका मान्यता होता है, जिसे तोड़ने के लिए ही आदि पराशक्ति सती के रूप लेकर उसकी पुत्री के रूप में आती है। तो होता क्या, एक तो ये कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए पिता ने जो वर चुना उससे शादी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मनपसंद योग्य वर को खुद चुन सकती है लड़की, और वो खुद के मन के हिसाब से शादी कर सकती है, ये जताने के लिए उसने शिव से शादी कर रखती होती है। पर जब अपमान करने हेतु इनको निमंत्रण ही नहीं भेजा जाता महायज्ञ के लिए, तो शिवजी को मनाने चलती हैं, कहती हैं मेरे पिता के यहाँ या मेरे पिहर में यहाँ पे यज्ञ की आयोजन किया गया है, आप भी चलिए, हम भी जाते हैं, क्योंकि मेरे मायके में ही तो हो रहा है। शिवजी कहते हैं कि जब तुम्हारे निमंत्रण दिया ही नहीं गया, जब तुम्हें आमंत्रित किया ही नहीं गया, तो वहाँ जाना उचित नहीं होगा सती, नहीं जाना चाहिए। तो माँ उन्हें मनाने के लिए जाने की कोशिश करती हैं, पर महादेव बहुत ही स्ट्रिक्टली कह देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वहाँ पर जाने पे क्या अनहोनी घटने वाली थी। पर माँ सती नहीं मानती है। जब उनके राह रोकते हैं शिवजी, तो बहुत उग्र रूप में, क्रोधित रूप में आकर बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि शिवजी की राह रोकने लगती हैं। क्योंकि एक बार ऐसे हो जाता है, एक पल के लिए शिवजी को लगता है अब बात करेंगे तो और परेशानी ही बढ़ेगी, तो बेटर नॉट टू टॉक, यहीं पे छोड़ देते हैं, जो होता है होने देते हैं। तो इस गुस्से में आके माँ सती शिवजी के हर तरफ राह रोकती है, 10 दिशाओं में, हर तरफ से अष्टदिक और ऊपर आकाश और पाताल थी 10 दिशाओं में शिवजी की राह रुकती हैं 10 रूप में, जो 10 महाविद्याओं के रूप में आज भी हम मानते हैं, जिनके गुप्त नवरात्रि में पूजा प्रार्थना साधना होती है, जो हर किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो जो 10 महाविद्याओं में प्राथमिक महाविद्या है, द ग्रेटर विजडम, द सुप्रीम नॉलेज, वो माँ काली के रूप में, महाकाली के रूप में आती हैं। दूसरी बार तब उनकी अवतरण होता है जब शुंभ और निशुंभ की हाहाकार बहुत बढ़ जाती हैं, और शुंभ और निशुंभ जब माँ पार्वती को हरण करने के लिए आते हैं, तब माँ पार्वती अपने उग्र और विकराल रूप में काली के रूप में आती हैं। वैसे ही जब माँ दुर्गा महिषासुर के वध करने के लिए रणभूमि में लड़ रही होती हैं, 9 दिन का युद्ध चल रहा होता है, उसमें जब रक्त बीज की बारी आती है रणभूमि में, तब रक्त बीज को वध करने के लिए जब कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा होता है, तब माँ दुर्गा के त्रिनेत्र से जो अग्नि के ज्वाला के रूप में फिर से माँ काली की उत्पत्ति होती है। तो माँ काली हर बार जब देखो तब आती हैं जहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो, तब आती हैं जब सिचुएशन को कोई भी संभाल ना पाए, तब आती हैं जब वहाँ पे डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती हो, तब आती हैं जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती हो, तब आती हैं जहाँ पे आप अपने हाईएस्ट गुड पे नहीं हो। तो कहने का मतलब ये, अगर आपसे माँ काली जुड़ रही हैं, माँ काली से आपको लगाव जुड़ाव महसूस हो रहा है, इसका ये मतलब है कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन
आ रही हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। भले ही आप मानो या ना मानो, आप अपने जो भी ज़रूरतें हैं उसे पहचानो या ना पहचानो, वो माँ जगत जननी है, माँ जगदम्बा है, उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपको अभी सबसे बेहतर क्या है। शी इज़ द सिंबल ऑफ डिवाइन फेमिनाइन powerful energy. She is the symbol of intuition. She is the symbol of power. She is the symbol of fierceness, ferocious. वो शक्ति की, उग्रता की, विकराल रूपिणी की, जगत जननी की, जनरक्षक की सिंबल है। माँ काली जब आपसे जुड़ती हैं तो मान लें कि आपके जीवन जो भी अब तक चलता आ रहा था उससे बहुत ही विपरीत दिशा में बहुत ही बेहतरीन ढंग से बदलने वाली होती हैं। एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही बड़े चेंजेस को लेकर आती हैं। इससे पहले आपकी जितनी भी ईगो थी, जितने भी स्वयं की मैं की ऊर्जा थी, जितने भी पास्ट ट्रॉमास थे, जितने भी आपके सोशल कंडीशनिंग हो रखे थे, उस सब को डिस्ट्रक्ट करके सेल्फ अवेयरनेस को, सोल अवेकनिंग को, सोल जर्नी की तरफ आपको पुश करने के लिए आती है। माँ सती के उस उग्र रूप में माँ महाकाली एक महिला, एक नारी जब खुद के लिए खड़ी होती हैं तो देवादिदेव महादेव भी उसके सामने नहीं रुक सकते, है ना। जब आपने पहले भी एक बार देखा होगा कि जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में कौन सर्वश्रेष्ठ वाली जब बातें छिड़ गई थी, तब उन दोनों को कौन सबसे बड़े हैं ये जताने के लिए शिवजी ने खुद को एक लाइट के बीम के रूप में, एक लिंग के रूप में, एक ज्योतिर्लिंग अग्निलिंग के रूप में अपने आप को स्थापना कर लिया था। ना उसके आदि दिख रहा था, ना उसके अंत दिख रहा था। इतने विकराल रूप जो शिव ले सकते थे, जब माँ काली अपने उग्र रूप में, अपने विकराल रूप में चल रही होती हैं, तब उन्होंने अपने आप को महाकाली से बड़ा नहीं स्थापना किया, ना महाकाली से बड़ा उन्हें अपने आप को प्रूव किया। उन्होंने तो वहाँ पे चरणों पे अपने राह रोककर चरणों पे धर गए थे। जब वो भी नहीं हो पाया तो वो अपने पुत्र के रूप में आकर उन्हें माँ कहकर पुकार कर उनकी जो अहंकार है, जो गुस्सा है, जो अनकंट्रोलेबल फियर्स एनर्जी है, उसे कंट्रोल करने के लिए राह भटके बटुक भैरव के रूप में, बच्चे के रूप में आकर उनकी राह रोक लेते हैं। क्यों? अगर ब्रह्मा और विष्णु से भी मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, बड़ा हूँ, ये प्रूव करने के लिए जब ज्योतिर्लिंग के रूप में जब खुद को स्थापना कर सकते थे महादेव, क्या माँ काली के सामने वो नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। पर दो सबसे बड़े शक्तियाँ जो एक ही के अलग अलग रूप हैं, एक डिवाइन फेमिनाइन, एक डिवाइन मस्कुलिन है, दोनों ही टकराएं तो समझ जाएं कितने विनाशकारी हो सकती हैं। तो जब भी डिवाइन फेमिनाइन बहुत उग्र रूप में हो, डिवाइन मस्कुलिन को झुक जाना चाहिए, और जब डिवाइन मस्कुलिन उग्र रूप में हो तो डिवाइन फेमिनाइन को शांत हो जाना चाहिए। तो इसे जानने की बेहद ज़रूरी है। माँ से जब भी जुड़ते हो तब आपको बहुत सारे साइंस मिलते हैं कि अपने अंदर से बहुत ही सुकून महसूस होने लगता है और अपने आप में ये लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। एज इफ कि आप अपने मैं हमेशा जैसे कहती हूँ, एक मेले में गुमा हुआ बच्चा जब फिर से अपने माँ के हाथ थाम लेता है तो जो सुकून महसूस होती है ना, वो सुकून महसूस होती है। ओके। माँ काली 10 महाविद्याओं में सबसे पहली काल की यानी डेथ की एंड टाइम की, दोनों की ही प्रतीक है। शी रिप्रेजेंट्स टाइम, शी रिप्रेजेंट चेंज, शी रिप्रेजेंट पावर, शी रिप्रेजेंट क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन जब होती है तो क्या होता है? डिस्ट्रक्शन जब होती है उसके बाद क्रिएशन होता है, राइट। और माँ द ब्लैक वन, काली, द डार्केस्ट फेमिनाइन एनर्जी, है ना। काली की अगर बात करें तो शी इज़ फुल ऑफ नॉलेज, शी इज़ ऑशुपिशियस, शी इज़ वन जो आपको हर एक वरदान दे सकती हैं। वो आपको मुक्ति देती हैं, आपको मोक्ष प्रदायिनी के रूप में मोक्ष प्रदान करती हैं। जब भी माँ काली से जुड़ते हैं, उनके मंत्र से आप जब भी जुड़ो, बहुत ही पावरफुल तरीके से आप जुड़ सकते हो।
उनके कुछ मंत्र हैं जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्रीम काली, ओम काली महाकाली, ओम क्रीम महाकाल्यै नमः, ओम श्री महाकालिकायै नमः। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। अब इसमें अगर मैं आपको अपने तरफ से कोई मंत्र अगर मैं बताना चाहूँ, बोलना चाहूँ, आपको सजेस्ट करना चाहूँ, तो मैंने हर मंत्र पे प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। जो बहुत सेफ मंत्र है वही बता रही हूँ, जो है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आप ऐसे भी जपो, लेकिन जपते हुए अपने थर्ड आई पे आप जब आंख बंद करके जप रहे होते हो उस मंत्र को लिखते हुए देखें, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो उसे पूरी तरीके से लिखता हुआ स्लो पेस में पूरे तरीके से अब जब उसे उच्चारण करोगे मन ही मन में भी, मैं ये नहीं कह रही चिल्ला चिल्ला के या थोड़े से सटल वॉइस में निकाल के बोलो, नहीं, मन ही मन में भी जपो। पर आप क्या चाहते हो, एक्चुअली क्या चाहते हो, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, कुछ स्पेसिफिक विश है जो इम्पॉसिबल लग रही है, आपको लगता है कि हो ही नहीं सकता, वो भी होगा। अगर माँ काली से आप जुड़ते हो, माँ काली से आप मांगते हो और माँ काली को लगता है वो आपके बेहतरीन के लिए है, तब माँ काली वो भी लाकर आपको देती हैं। ओम जो आपके प्रणव मंत्र, क्लीम जो द पावर ऑफ आद्या शक्ति, आदि पराशक्ति की डार्केस्ट फॉर्म, माँ महागौरी के मंत्र क्लीम जो आपको हर एक स्क्रिप्चर में, कालिका पुराण में, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में, दुर्गा सप्तशती में, नावारण मंत्र में, हर जगह पे आपको क्लीम का ही उच्चारण मिलेगा। क्रीम सिर्फ माँ काली को पुकारता है, क्लीम आद्या शक्ति, आदि पराशक्ति माँ महाकाली को पुकारता है। अब जब क्रीम मंत्र से जुड़ते हो, ओम क्रीम कालिकायै नमः, तो आप रॉ डार्क फेमिनाइन एनर्जी मात्र माँ काली को डायरेक्टली बुला रहे हो। तो माँ काली कभी भी आती है तो अकेली बिल्कुल नहीं आती है, वो अपने साथ बहुत सारे और ऊर्जाएं लेकर आती हैं, ठीक है। उनके साथ योगिनियाँ, यक्षिनियाँ, दक्षिणियाँ, उनके जो भी अपने साथ चलते हुए भैरव रहते हैं, सभी कोई आते हैं। और माँ काली साक्षात आपके सामने आने से पहले उनके और जो गण होते हैं, भैरव होते हैं, योगिनियाँ, यक्षिनियाँ होते हैं, वो आपको आके जुड़ते हैं कि आपको देखना चाहते हैं कि आप एटलीस्ट उनकी एनर्जी को महसूस कर पाते हो क्या, उनको सरवाइव कर पाते हो क्या। आप उनसे ही डर जाओगे, फिर आप महाकाली से कैसे जुड़ोगे। महाकाली तो एक्सट्रीमली फेरोशियस एनर्जी है, राइट। तो वो खुद आपके सामने आने से पहले ना देखती हैं कि मेरा बच्चा मुझे देख पाएगा भी या नहीं। जब आप डर जाते हो तो नहीं आती है, उन्हें आपकी चिंता होती है, राइट। तो जिन्होंने भी ओम क्रीम कालिकाय नमः की जाप की है उन्हें ये वाली एनर्जी लिटरली समझ में आ रही होगी जब मैं कह रही हूँ कि बदन में कंपन होना, बहुत ज़्यादा हीट महसूस होना, अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होना, या फिर अपने हेडेक, बहुत ज़्यादा सिवियर हेडेक होना, बहुत ही ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स होना, ये सब हो सकता है जब ओम क्रीम कालिकाय नमः विदाउट एनी प्रॉपर गुरु के निर्धारित ना मानकर आप करते हो और आप माँ काली को पुकारते हुए मन में ये इंटेंशन रख के करते हो, डेफिनेटली आपको बहुत ही हैवी एनर्जी फील हुई होगी। वहीं रही बात ओम क्लीम कालिकाय नमः या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः, तो यहाँ पे ओम क्लीम आदि माँ पराशक्ति, आद्या शक्ति की बात कर रही हैं, तो माँ ममतामय रूप से जुड़ती हैं आपसे। तब भी मैं कहती हूँ महादेव को अपने गुरु मानकर महादेव का मंत्र, गणपति बप्पा का मंत्र, हनुमान जी का मंत्र, फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः के मंत्र की जाप करें ताकि आपकी ऑरा प्रोटेक्टेड रहें, ब्लेस्ड रहें। और माँ काली को ये रिक्वेस्ट करें कि माँ काली प्लीज़ कम, माँ काली प्लीज़ कम। माँ जब भी आप मेरे सामने आओगे, मेरे आसपास आओगे, जब मुझसे जुड़ोगे, मेरी माँ के रूप से जुड़ना। मैं आपके संतान हूँ, मुझे बहुत प्यार से मुझे संभालिएगा। इस रिक्वेस्ट के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, ओके। जो भी इंटेंशन है मन में बहुत क्लियरली बोलिएगा। अगर जैसे रिसेंटली एक सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी। एक क्लाइंट है, उनके फादर की ब्रेन हैमरेज हो रखी है
और दे हैव टू इमीडिएटली गेट द सर्जरी डन वाली फर्स्ट डॉक्टर की तरफ से उनको प्रिस्क्रिप्शन मिला कि इमीडिएटली यू हैव टू गेट द सर्जरी डन, ब्रेन हैमरेज है एंड बहुत हाईएस्टली प्रॉब्लम वाली एनर्जी है। तो उन्होंने सेशन बुक करवाया था। तो सेशन पे जब बात किए तो इट वाज लाइक चैंट माँ काली का मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः एंड मैनिफेस्ट कि नेक्स्ट जो सेशन होगा आपके नेक्स्ट एक ही दिन में, 1-2 दिन में सिटी स्कैन दोबारा करने थे, तो दोबारा सेशन होगा तो ये आपको पता चले, एज इफ आप ऐसे विजुअलाइज करो कि ऐसे पता चले कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इतनी भारी हेमरेज नहीं है, सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट बी पॉजिटिव एंड ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, इट विल गो डाउन। अब मुझे नहीं पता कि ये चैनल मैसेजेस रहे, ये मैंने कह भी दिया। अगले 2 दिन में फिर उन्होंने सेशन बुक करी टू गिव मी थैंक्स, ये कहते हुए कि डॉक्टर्स ने चेक किया और उन्होंने ये बताया कि मेजर पार्ट ऑफ जो ब्रेन है वहाँ पे नहीं, लेकिन ब्रेन की जो पार्ट में फ्लूइड्स रहते हैं वहाँ पे उनकी हेमरेज है, जिसके चलते उनके हालचाल में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा एंड विथ ट्रीटमेंट वो क्योर किया जा सकता है एंड इट विल बी ड्रेन्ड आउट और समथिंग, वैसे कुछ मेडिकल टर्म उन्होंने यूज़ किया एंड नाउ ही इज़ आउट ऑफ रिस्क। डॉक्टर्स कह रहे हैं अभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। माँ काली ना इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल विश को मैनिफेस्ट करके देती हैं। तो यू हैव टू बी वेरी सरेंडर्ड भाव में, कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट के साथ उनके कदमों पे अपने सारे प्रॉब्लम रख दो। माँ काली की एक कृपा दृष्टि जैसे ही आप पर पड़ती है, सारे जो भी परेशानियां हैं वो बिल्कुल आपसे दूर हो जाती हैं। राइट? तो आपको जब भी माँ काली से जुड़ते हो पूरी तरीके से समर्पित होकर उनसे जुड़ने की ज़रूरत है। और सबसे अच्छी बात तो ये है, मैं हमेशा ये कहती हूँ, कितने सारे तांत्रिक, कितने सारे मंत्रवादी, मंत्र करने वाले, साधना करने वाले, तांत्रिक पद्धति से जुड़ने वाले माँ काली के एक पल की साक्षात्कार के लिए कभी शमशान घाट में, कभी शव के ऊपर बैठकर पूजा कर रहे होते हैं। आपको तो माँ काली ने खुद चुना है, इससे सौभाग्य की बात हो भी क्या सकती है। राइट? और जिस ओम क्लीम कृष्णाय नमः के मंत्र की हम बातें कर रहे हैं, जो आप जपते निरंतर जपते रहेंगे, आप खुद ब खुद एक मैग्नेट बनते चले जाओगे। आपके आसपास भी जो लोग रहते हैं उनके लिए भी आप एक ब्लेसिंग बन जाओगे, उनकी भी लाइफ में सब कुछ बेटर होने लगेगी, बेहतरीन होने लगेगी। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बिकॉज दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र जाप करते हुए आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारे दोस्ती छूटेगी, बहुत सारी दोस्ती यारियां दूर होंगे, बहुत सारे बदलाव होंगे। सबके लिए ओपन एंड रिसेप्टिव होना विथ सरेंडरेंस की माँ काली जो कर रही हैं मेरे बेहतरी के लिए कर रही हैं। और रही बात ओम क्लीम कृष्णाय नमः, जो क्लीम मंत्र, यही मंत्र हमारी माँ काली के जिबू कॉइन में भी माँ काली ने बनवाया है। माँ काली का यंत्र के साथ, माँ काली के सिजिल के साथ, मिरेकल स्विचवर्ड के साथ, ब्लैक एजेट, द स्टोन ऑफ वॉरियर, मदर माँ काली, जो वेस्टर्न में भी माँ काली मदर ऑफ वॉरियर्स के नाम से जानी जाती हैं। जो वीर हैं उनकी माँ है माँ काली। जो अपने आप को अबला मानते हैं, अपने आप को पावरलेस मानते हैं, होपलेस मानते हैं, गिव अप करते हैं, उनके लिए माँ काली नहीं है। माँ काली वो पावरफुल एनर्जी है जो पावरफुल सोल्स की माँ है। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो माँ काली के नज़र में आप वो वॉरियर हो जो कभी इतने इजीली गिव अप नहीं करते। माँ काली के नज़र में आप वो हो जो आपको माँ काली हमेशा हमेशा हर पल आपके अंग संग रहकर आपके संरक्षण कर रही हैं। माँ काली से जब भी जुड़ते हैं ना, वो इतनी पावरफुल एनर्जीज के साथ आती हैं, इतनी इंटेंस एनर्जी, इतनी इंटेंस मैसेजेस देती हैं जो हम खुद ही शॉक्ड रह जाते हैं। जैसे जो पिछले आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स, जो कई सारे लोगों की लाइफ को अपसाइड डाउन चेंज किया है। जो भी अपने स्पिरिचुअल लाइफ में स्टक थे, पास्ट लाइफ कर्मा में, एंसेस्ट्रल कर्मास में, ब्लड लाइन कर्मा में, या फिर चक्रा के अपने अलाइनमेंट नहीं कर पा रहे थे, माँ काली के मानस मंथन जो 11 डेज कोर्स था उसे लेकर कितने मैजिकली अपने लाइफ को बदल कर आगे बढ़ रहे हैं। अब जो माघ महीने की गुप्त नवरात्रि आई थी उसमें माँ काली ने खुद को फिजिकल मैनिफेस्टेशन के रूप में, यहाँ पर ब्रेसलेट एंड जिबू कॉइन के रूप में माँ ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है।
माँ काली जिबू कॉइन, साक्षात माँ काली की शिवलिंग जो हम शिव के रूप मानते हैं ना, वैसे ही माँ काली की जिबू कॉइन है, जिसमें माँ काली की एक्चुअल एनर्जीज हैं क्लीम मंत्रा के जरिए, ब्लैक एजेड स्टोन के जरिए, माँ काली के यंत्र और सिजिल दोनों तरफ में, जो आपको इमीडिएटली माँ काली से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और मिरेकल स्विच वर्ड आपको ये प्रूव करते हैं, ये बताते हैं कि आपके लाइफ में कितने सारे मिरेकल्स माँ काली लेकर आई हैं, आ रही हैं, आएंगी। रही बात माँ काली ब्रेसलेट की, जिसमें है ब्लैक टर्मलाइन, सिट्रीन एंड रेड जास्पर की कॉम्बिनेशन। कई सारे सवाल आते हैं कि मैम ये मेरे राशि के लिए सही होगा क्या, ये इसके लिए सही है क्या, ये उसके लिए सही है क्या, ब्लैक मेरे लिए अनलकी कलर है क्या, हम ये पहन सकते हैं? ब्लैक माँ काली है, क्या माँ काली आपके लिए अनलकी है? नहीं ना। और ये कॉम्बिनेशन मैंने क्यूरेट नहीं किया, ये माँ काली ने क्यूरेट करवाया है फिजिकल कन्फर्मेशंस के साथ। मैंने कई सारे वीडियोस इससे पहले भी ऐड किए हैं, जहाँ पे खुद माँ काली ने डबल कन्फर्मेशन देकर इसी कॉम्बिनेशन में ब्रेसलेट बनवाया है। और माँ काली खुद साक्षात जब खुद से करवाती हैं तो अपने बच्चों के लिए जो सही है वही करवाएंगी। और जब माँ हर किसी से जुड़ती है ना, हर किसी बच्चे के एनर्जी के हिसाब से खुद को मोल्ड कर लेती, तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज दिस इज क्रिएटेड बाय माँ काली हरसेल्फ। मैंने क्लियरली प्रूफ के साथ भी इसे बताया है कि ये मैंने नहीं, माँ काली ने करवाया है, राइट। और इसके कई सारे सक्सेस स्टोरीज ऐसे भी आ रहे हैं जो अपने लाइफ के डार्क नाइट ऑफ द सोल के फेसेस में हैं, उन्हें कैसे माँ काली प्रोटेक्ट कर रही हैं। जिनके आसपास नेगेटिव एंटिटीज़ हैं उन्हें कैसे माँ काली प्रोटेक्ट कर रही हैं। जिनके लाइफ में जॉब चाहिए, ब्रेकअप से परेशान थे, डिवोर्स हो जाएगा ये सोच के डर थे, उनके लाइफ में सब कुछ कैसे सॉर्ट आउट होके वापस गिर रहा है। जो अपने लाइफ में होपलेस रहे हैं, हेल्थ इश्यूज रहे हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर रहे हैं, जैसे मैंने अभी ब्रेन हैमरेज, आप सोच लो, इससे पहले मेरे जो एक स्टोरी मैंने लिटरली उनको भी कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया था, 3rd स्टेज ऑफ कैंसर, कोलन कैंसर, ब्रेन हैमरेज, छोटी बातें नहीं हैं ये सब, जो माँ काली इतने प्यार से उन्हें संभाल कर लेकर आती हैं। तो मिरेकल्स डू हैपन। इसकी ही ये है माँ काली जिबू कॉइन, जिसमें आप उस जिबू कॉइन माँ काली के रूप में अपने साथ हर जगह कैरी कर सकते हो। आप माँ काली के प्रतिमा, माँ काली के फोटो, माँ काली की मूर्ति कहीं लेकर चलो ना, लोग आपको तांत्रिक के रूप में देखेंगे। लिटरली मेरे साथ हुआ है। मैं अपने नेटिव प्लेस गई थी और वहाँ पे माँ काली की फ़ोटो नहीं थी, तो मैंने दुकान पे माँ काली के फ़ोटो मांगा, तो बंदा ना मुझे ऐसा दिख रहा है, माँ काली की फ़ोटो। मैंने बोला हाँ, अब घर पे रखोगे? हम बोले हाँ। बोले नहीं मैडम, ये घर पे नहीं रखते। मैंने बोला किसने कहा? बोले नहीं 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 रखते। मैंने बोला क्यों? बोले नहीं, ये सारे तांत्रिक लोग ही रखते हैं। भैया अब दे दो, मुझे रखना है मेरे घर में मेरी माँ की फ़ोटो। तो ये नज़रिया है दुनिया में। लेकिन अगर आप ज़ीबू कॉइन, एक जैसे मेरे कई सारे क्लाइंट्स है अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, बहुत सारे आउटर कंट्रीज़ है जहाँ पे आप लिटरली भगवान के फोटो लेकर नहीं जा सकते ना। यहाँ इंडिया में लेकर जाते हैं, आप जा सकते हो क्या ऑफिस भगवान के फोटो अपने हाथ में पकड़ के? नहीं जा सकते। तो ये जिबू कॉइन आप हर जगह अपने साथ रख सकते हैं, जो आपको इविल एनर्जी से, नेगेटिव मेंटालिटी वाले पीपल से, ऑफिस पॉलिटिक्स से, अपने सेल्फ नेगेटिव थॉट से भी आपको बचाता है एंड पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन पे आपको हेल्प करता है, राइट। तो मैं ये बता रही थी माँ काली कितने मैजिकली आपके साथ जुड़ रही होती है। माँ काली के जिबू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट अगर आपको लेना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि माँ काली ने ये वीडियो इसीलिए आपके सामने लाया है, कहीं ना कहीं आपके लिए माँ काली के जिबू कॉइन बन रही है, वेट कर रही है, तो डेफिनेटली आप भी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं अगर आपका फ्री विल है तो। इट इज़ नॉट अ कंपल्शन, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको लेना ही लेना है, राइट। बट अगर आपको माँ काली पुकार रही है, आपको माँ काली बोल रही है, ऐसे लगे तो आप कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए माँ काली की तरफ से क्या संदेश है, फाइनल वीडियो के पार्ट में आ गए हैं। मैं टैरो से देख लेती हूँ माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहे हैं। जनरल होगा, जितना रेजोनेट हो रहा है उसी ही लीजिएगा। अगर आपको 818 919 717 733 733 744 944 944 93 93 ऐसे नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं तो ये आपके लिए कंफर्मेशन होगा, या फिर 333 ज़्यादा दिख रहा है तो भी ये कंफर्मेशन होगा। 936 639 369 जैसे कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं तो भी ये नंबर आपका होगा,
ये वीडियो आपका होगा, मेरे कहने का मतलब। ओके, चलिए माँ काली की तरफ से देख लेते हैं क्या कोई संदेश आपके लिए आ रहा है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं माँ काली, अगर आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई गाइडेंस, कोई वार्निंग देना चाहते हैं तो क्या है। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स, दूसरा कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्सल में। मतलब जितने भी परेशान, डार्क नाइट ऑफ द सोल, सुइसाइडल वाली लेवल से आप गो थ्रू किए हैं रीसेंट पास्ट में, वहाँ से अपने आप में सक्सेस को मैनिफेस्ट करते हुए माँ काली आपके लाइफ में सक्सेस को लेकर आते हुए दिख रही हैं। आपके सामने कुछ ऐसे आइडिया, कुछ ऐसे दोस्त के ज़रिए, कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी के ज़रिए आपके सामने एक ऐसे आइडिया आ रही है जिसे लेकर आप अगर आगे बढ़ते हो, ईश्वर पे भरोसा करते हुए, अपने ऑरा को सही से समझते हुए, प्रॉपरली एक्शन लेते हो, तो जितने भी टफ़ सिचुएशंस, टफ़ कंडीशंस आपके लाइफ में रहे हैं वो सब बहुत ब्यूटीफुली आप हैंडल कर पाओगे। ये विश्वास रखिएगा कि माँ काली और माँ काली की दिव्य शक्तियाँ जिन्हें आपके लिए भेजा गया है, उन्हें जब भी आप कंफ्यूज्ड फील करते हो तो उन्हें कॉल कीजिए, माँ काली को पुकारिए। जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको किस तरफ आगे बढ़ना ये समझ में नहीं आ रहा है, आप कोई सेशन वगैरह बुक करने की कंडीशन में ही हो, इमीडिएटली आपको कहीं पे यस और नो के आंसर देना है, तो माँ काली को पुकारें। काली मैजिक बिगिन नाउ, काली मैजिक बिगिन नाउ, काली मैजिक बिगिन नाउ, काली मैजिक बिगिन नाउ। चैंट करें कुछ देर और मन ही मन में उस सवाल को क्लियरली एज इफ माँ काली से पूछ रहे हैं, माँ काली मुझे ये करना है, आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, निशब्द हो जाएं और अंदर से जो भी आवाज़ आपके इंट्यूशन के ज़रिए आए वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा, वो आपको स्टेबिलिटी लेकर आके देगा, वो आपके लिए माँ काली की तरफ से संदेश होगा उस पल के लिए। क्योंकि यहाँ पे माँ काली कई सारे लोगों से इंट्यूशन के लेवल पे जुड़ रही हैं। वो आपको ये बता रही हैं कि तेरे अंतर्मन की आवाज़ से जो भी आवाज़ें आ रही हैं वो मेरा ही है। उसको ध्यान में रखते हुए जब आगे बढ़ोगे तो सक्सेस बिल्कुल तुम्हारा होगा। तुम काम और लाइफ दोनों को ही बैलेंस कर पाओगे, पूरी जीवन को, पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर पाओगे, इतने आर्थिक स्थिति को सही कर पाओगे, प्रबल कर पाओगे, जितने भी इमोशनल ट्रॉमास थे उससे ऊपर उठ के बढ़ पाओगे, सक्सेस को हासिल कर पाओगे। इस जो भी टफ सिचुएशन थे उसे इतने ग्रेसफुली भी कोई आ सकता है, ये आप दुनिया को दिखाओगे। दुनिया में जितने भी लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं आज के दिन पे, उन्हें प्रेरित कर पाओगे और बहुत ही जल्द अपने लाइफ में एक ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लाइफ में जो भी मिसिंग पीस था, जो कुछ भी खालीपना था, उसे पूरा करेंगे। वो आपके लाइफ में एक डिवाइन शिफ्ट के रूप में काम करेंगे जो आपके लाइफ में बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप्स आ रही हैं जो डेफिनेटली आपके लाइफ में आती हुई सेलिब्रेशंस एंड ब्यूटीफुल चेंजेस को कंफर्म कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट किया तो ज़रूर बताइएगा। ओके, तो पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग, माँ काली ज़िवो कॉइन लेना हो, ब्रेसलेट लेना हो, डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।